फैसल भाई, मेरा लैंडलॉर्ड मुझे 1 वीक के अंदर घर खाली करने के लिए बोल रहा है, तो इसमें क्या करना चाहिए? लैंडलॉर्ड ने तुम्हें कहा है कि 1 वीक में घर खाली कर दो। जी, कितने बेडरूम प्रॉपर्टी है तुम्हारी? मेरा 3 बेडरूम हाउस है फैमिली के तुम्हारा 3 बेडरूम हाउस है और वो तुम्हें कह रहा है कि 1 वीक में प्रॉपर्टी खाली कर दो। जी, देखो बाय लॉ वो इस तरह कह नहीं सकता। ये इंग्लैंड है, यहाँ पे रेगुलेशंस हैं, यहाँ पे लॉज हैं और उन लॉज को लैंडलॉर्ड और टेनेंट दोनों ने उसके मुताबिक चलना होता है। जहाँ तक आपके लैंडलॉर्ड का ताल्लुक है कि उसने आपको कहा है कि 1 वीक में घर खाली कर दो, ये कोई चीचू की मलिया नहीं है। इट्स इंग्लैंड। यहाँ पे अगर लैंडलॉर्ड ने घर खाली करवाना है तो उसको 2 मंथ का नोटिस देना होता है टेनेंट को। 2 मंथ का नोटिस इन राइटिंग वो आपको देगा। तब 2 मंथ के बाद जब 2 मंथ हो रहे होंगे तब आप दो तरीके हैं। या तो जब आपके 2 मंथ होने वाले होंगे उस वक्त तक घर खाली करेंगे, या फिर आप अपने लैंडलॉर्ड को ये भी कह सकते हैं कि मुझे कोर्ट के थ्रू निकालें। जो कोर्ट के थ्रू निकालने का प्रोसीजर है उसमें जो है अनदर 3 to 4 मंथ्स लग जाते हैं। बाय लॉ उसको अगर आप घर नहीं दे रहे 2 मंथ के नोटिस में तो वो आपको फोर्सफुली नहीं निकाल सकता, वो आपको हैरास नहीं कर सकता, आप पे प्रेशर नहीं डाल सकता। उसको फिर कोर्ट में जाना होगा और कोर्ट में उसको एप्लीकेशन देनी होगी, सेक्शन 25 सर्व करना होगा। उसके बाद कोर्ट का जब हियरिंग आएगी वहाँ पे वो ये प्रूव करेगा कि वो घर क्यों खाली करवाना चाह रहा है। जज जब इसको ग्रांट कर देगा कि ठीक है जी आपको टेनेंट घर खाली करके देगा, तो उसके बाद फिर बेलिफ को उसको करना पड़ेगा अपॉइंट। जब बेलिफ अपॉइंट होएगा उसमें अनदर 4 to 6 वीक्स लग जाते हैं नॉर्मली। समटाइम 3 वीक्स में भी हो जाता है कि हॉलीडेज पीरियड में चल रहा हो। तो जिस दिन बेलिफ ने आना होता है उस दिन आपने घर को खाली करके उसको कीज हैंड ओवर करनी होती है। ये तो है नॉर्मल प्रोसीजर। अब आजकल हो क्या रहा है, मैं चूंकि तकरीबन 18 से 20 साल, तकरीबन 18 ईयर्स मैंने ये स्टेट एजेंट का काम किया, तो इसलिए मुझे इन तमाम चीज़ों का मैं डे टू डे इसको फेस करता आ रहा हूँ, इसलिए मुझे पता है। देखें मोस्टली जो स्टेट एजेंट हैं या लैंडलॉर्ड्स हैं उनके डॉक्यूमेंटेशंस जो है वो कंप्लीट नहीं होती, उनकी फाइल्स जो है वो कंप्लीट नहीं होती। जब आपका टेनेंट आता है आपसे प्रॉपर्टी लेने के लिए तो सर्टेन डॉक्यूमेंटेशंस होती हैं जो आपने करनी होती हैं। आपके पास एज अ लैंडलॉर्ड और स्टेट एजेंट आपके पास गैस का, इलेक्ट्रिक का वैलिड सर्टिफिकेट होना चाहिए। आपको ईपीसी एनर्जी परफॉर्मेंस सर्टिफिकेट जो है उस वो आपके पास वैलिड होना चाहिए। और वो बल्कि आप जब प्रॉपर्टी एडवर्टाइज करते हैं तो उसमें उस वक्त जब टेनेंट आता है उसको आपको दिखाना भी होता है कि ये इसकी रेटिंग है ईपीसी की। उसके बाद जब आप 1 मंथ का रेंट और 1 मंथ का डिपॉजिट पे करते हैं, जो 1 मंथ का डिपॉजिट है वो भी विद इन 28 डेज लैंडलॉर्ड को जो है उसको या तो डीपीएस एक गवर्नमेंट की स्कीम है, डिपॉजिट प्रोटेक्शन सर्विस उसको कहते हैं, वहाँ पे रजिस्टर करवाना होता है। अगर वो प्रोफेशनल लैंडलॉर्ड है तो टीटीएस है, जिसमें वो उसने इंश्योरेंस बाय करता है उस अगेंस्ट द डिपॉजिट, दैन यू कैन यूज द डिपॉजिट और उसकी इंश्योरेंस होती है। लेकिन उसने इन दोनों में से अगर कुछ भी किया तो उसका उसको एविडेंस देना पड़ता है। नॉर्मली मेजोरिटी में लैंडलॉर्ड क्या करते हैं कि वो कुछ भी नहीं करते और डिपॉजिट को यूज कर लेते हैं। आपने ये चेक करना है कि जब आपने प्रॉपर्टी ली थी तो उस वक्त आपको लैंडलॉर्ड ने ये चीजें प्रोवाइड की थी कि नहीं की थी। आपको जो उन्होंने पैक दिया था ना उस पैक में देखिएगा। और विद इन अगर उन्होंने डिपॉजिट को प्रोटेक्ट किया था विद इन 28 डेज में उन्होंने आपको डीपीएस का सर्टिफिकेट दिया था या नहीं दिया था, ये इट्स नॉट इजी थिंग, इट्स वेरी कॉम्प्लिकेटेड प्रोसीजर। फ्रेंडली अगर मूव करना है टेनेंट ने, उनके सर्कमस्टांसिस चेंज हो जाते हैं, जॉब कहीं और हो जाती है, वो किसी और सिटी मूव होना चाह रहे हैं या उनको छोटा घर पड़ा है उन्हें बड़ा घर लेना है, दैट इज अ डिफरेंट थिंग। लेकिन अगर टेनेंट घर छोड़ना नहीं चाहता, इज हैप्पी इन द प्रॉपर्टी, लैंडलॉर्ड को वो प्रॉपर्टी ड्यू टू एनी रीजन, एनी चेंज ऑफ सर्कमस्टांसेस वापस चाहिए, तो देयर इज अ सेट प्रोसीजर। सॉरी मेरी ये बात लंबी हो रही है, लेकिन आप ये कि कल मेरे पास फाइल लेके आए, मैं आपको प्रॉपर फाइल देख के बताऊंगा कि ये सारा सिलसिला जो सा है आपके साथ कौन सा बनेगा। लेकिन
आप अपने लैंडलॉर्ड को ईमेल कर दें और उनको बता दें कि ही कैन नॉट evict you like this, legally has to give you 2 month notice. अगर इसके बावजूद अगर इसके अलावा भी आपको कोई इंफॉर्मेशन चाहिए तो आप दोबारा मेरे से पूछ सकते हैं, ठीक है? अच्छा, ये जो मैंने अभी इंफॉर्मेशन दी है ना, ये इंडिपेंडेंट प्रॉपर्टीज़ हैं, जैसे अपार्टमेंट्स हैं या हाउसेस में जो टेनेंट रह रहे हैं इंडिपेंडेंट प्रॉपर्टी लेके, ये उनके लिए है। अगर आप शेयर्ड अकोमोडेशन में रह रहे हैं तो उसका लॉ डिफरेंट है, उसकी जो इविक्शन है या उसका प्रोसीजर डिफरेंट है। वो मेरी नेक्स्ट वीडियो में आप देखिएगा, उसमें मैं एक्सप्लेन करूँगा प्रॉपर्ली। थैंक यू।